तो प्यारे भाइयों, आज अपने एक प्यारे से सब्सक्राइबर आयुष कुमार का कमेंट आया था कि एक्सरसाइज 18.1 क्लास 8 के आलोक भारती पब्लिकेशन से ख़त्म करने के लिए तो क्वेश्चन नंबर 17 तक बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 से देखना है। बहुत ही प्यारे तरीके से देखेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से देखेंगे। तो प्यारे भाइयों, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कमेंट करते रहिए, जो भी परेशानी है कमेंट कीजिए, आपके आधार पर वीडियो तैयार किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो प्यारे भाइयों, 18 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि लोहे की एक खुली संदूक की विमाएँ 36 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर गुना 16.5 सेंटीमीटर है। मतलब एक संदूक है तो घनाभ के आकार का होगा 3, उसकी विमाएँ दी हुई है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तीनों अलग अलग है, मतलब घनाभ होगा, आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर घनाभ का दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो वो हमने लिख लिया है। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि संदूक में प्रयुक्त धातु की मोटाई 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर। मतलब संदूक का जो जिस धातु का बना हुआ है ना, तो उसमें कुछ मोटाई भी है, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर मोटा है उसका धातु। तो देखिएगा 1.5 मीटर मोटा भी है धातु, तो उसके दो तरह से लंबाई बनेगा। एक बनेगा जो कि बाहर से बनेगा, तो बाहर का त्रिज्या, बाहर का ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। और ये जो मोटाई है, मोटाई के अंदर से भी, संदूक के अंदर से अगर मापेंगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थोड़ा कम होगा, क्योंकि उसमें उसका मोटाई भी तो शामिल है ना। तो देखिएगा 1.5 सेंटीमीटर क्या है, धातु का मोटाई है। तो अगर ऊपर से देखा जाए तो दोनों तरफ से, अगर इधर से भी धातु है इधर से भी धातु है, तो 1.5 सेंटीमीटर इधर भी हुआ, 1.5 सेंटीमीटर इधर भी हुआ, तो अंदर से जो लंबाई होगा वो कितना सेंटीमीटर घट जाएगा। तो 1.5 इधर से घटेगा क्योंकि धातु का जो मोटाई है वो, और 1.5 सेंटीमीटर इधर से घटेगा, मतलब लंबाई भी 3 सेंटीमीटर घट जाएंगे, चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर घट जाएगा और ऊंचाई भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर घट जाएगा। तो संदूक की आंतरिक लंबाई होगी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर घट जाएगी, चूँकि धातु में मोटाई है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और दो फलक होते हैं आमने सामने, ठीक है, तो उसका 2 गुना घटेगा, तो 3 सेंटीमीटर घट जाएगा चूँकि 1.5 है। तो इस 36 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 33 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा आंतरिक वाला। 25 सेंटीमीटर चौड़ाई है तो ये भी 3 सेंटीमीटर घट के कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। 16.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो ये भी 3 घट जाएगा, मतलब 13.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार 8.5 ग्राम हो तो खाली संदूक का भार किलोग्राम के रूप में ज्ञात करें। संदूक कैसा है प्यारे भाइयों, ऊपर से खुला हुआ है। तो पहले तो हम पूरा आयतन ज्ञात करते हैं, ठीक है, पूरा आयतन ज्ञात करते हैं। ये बाहर का त्रिज्या दिया हुआ है तो बाहरी आयतन ज्ञात करते हैं। तो बाहरी आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन होता है LBH, तो ये क्या हो जाएंगे LBH, मतलब तीनों आपस में गुना हो जाएगा। तो 36 गुना 25 गुना 16.5 ये गुना हो जाएगा। और ये क्या हुआ, ये हो जाएगा आंतरिक आयतन, अंदर का आयतन, आंतरिक आयतन, ठीक है। और आंतरिक आयतन भी इसी को सभी को गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 33 हाँ, तो आंतरिक आयतन हो जाएगा 33 गुना 22 और गुना कितना हो जाएगा 13.5, ठीक है। ये गुना करके इतना आ जाएगा। अब इसको गुना करने पर कितना आता है, इसको हमने गुना करके पहले से लिखा हुआ है, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14,850 सेंटीमीटर क्यूब, ये बाहरी आयतन। और आंतरिक आयतन इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9801 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि लोहे प्रयुक्त जितना भी लोहा है इसमें उसका आयतन ज्ञात करने के लिए। तो आप क्या करोगे, आंतरिक आयतन जो भी निकला है वो तो खाली भाग है ना, खाली क्षेत्र है, उसमें हवा है बस। तो और बाहरी क्षेत्र है, बाहरी आयतन जो निकाले हैं उसमें लोहे का भी आयतन है और प्लस में बीच वाले हवा का भी आयतन है। तो पूरे आयतन में से हम क्या करेंगे, बीच वाले हवा का आयतन को घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमें प्रयुक्त लोहे का पता चल जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे, इसीलिए प्रयुक्त लोहे का आयतन हम कैसे निकालेंगे, तो बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को घटा देंगे। प्रयुक्त लोहे का आयतन क्या हो जाएगा, बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को घटा देंगे, 14,850 में से घटा देंगे 9801। ये 9801 जो है सिर्फ बीच वाले खाली भाग का आयतन है, अंदर से खाली भाग जो भी है संदूक के अंदर उसका आयतन हुआ, और ये हुआ लोहा का
और साथ में खाली भाग का आयतन हो गया। ठीक है, तो इसमें से हम घटा दिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि संदूक क्या था, ऊपरी सिरा खुला हुआ था, ऊपरी सिरा उसका खुला हुआ था। तो संदूक के ऊपर में कौन सा सिरा होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगा। तो ऊंचाई वहाँ ऊपर में कौन सा होगा। ठीक है, तो इसको एक फिगर के द्वारा 3D फिगर एक संदूक लेकर के समझना होगा। आप प्रैक्टिकली ऐसे ही समझ लो कि कोई संदूक है तो उसका ऊपर वाला जो ढक्कन होता है उसमें क्या क्या होगा, लंबाई चौड़ाई और होगा, और एक मोटाई भी तो है ना उसका 1.5 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन घटाना पड़ेगा। ठीक है, उसका जो मेन ऊपर वाला ऊपर का सिरा जो खुला हुआ है उसका आयतन हमको घटाना पड़ेगा। तो माइनस LBH घटाना पड़ेगा। तो लंबाई कितना हो जाएगा 33, चौड़ाई कितना हो जाएगा 22, और ऊंचाई कौन सा होगा, तो जितना उस धातु का मोटाई है वही उसका ऊंचाई होगा, क्योंकि जितना दूर में उसका गेट होगा, जितना दूर में ऊपरी सिरा होगा तो वो तो 1.5 सेंटीमीटर के ही क्षेत्र में होगा। तो इसका ऊंचाई हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि घटाना तो हमको उसका सिर्फ ऊपरी सिरा को ही है ना। ऊपरी सिरे का मोटाई कितना है 1.5 सेंटीमीटर, बस ये हो गया। तो देखिएगा यहाँ से ये हो गए 14,850 माइनस 9801, और इस तीनों को गुना करके कितना आ रहा है, इस तीनों को गुना करके आ जाएगा 1089, और इस सभी को घटाते हैं 14,850 में से दोनों को यदि हम घटाएंगे तो ये आएगा 3960 सेंटीमीटर क्यूब, 3960 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा था 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा था यदि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार 8.5 ग्राम है तो पूरे खाली संदूक का भार ज्ञात करना है। तो भार यदि हम किलोग्राम में निकालते हैं या फिर ग्राम में निकालेंगे, तो चलिए किलोग्राम में निकालते हैं। ये तो ग्राम का भार दिया हुआ नहीं, 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार कितना है 8.5, तो इस पूरे का कितना हो जाएगा, तो 3960 गुना 8.5 ग्राम निकलेगा। अगर इसको किलोग्राम में बदलना है तो आपको 1000 से भाग भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, पहले गुना कर लेते हैं। अगर इसको हम गुना करेंगे तो ये आएगा 33,660 ग्राम आएगा। ठीक है, अब इसको किलोग्राम में बदलना होगा, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 होता है, तो 1000 से हमको इसमें भाग देना पड़ेगा। तो 33,660 में 1000 से हम भाग देंगे तो 0.3 अंक पीछे आ जाएगा, मतलब 33.66 किलोग्राम। ये अपना हो जाएगा प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बड़े ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए। फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन भी है बहुत ही प्यारा सा। एक ढक्कनदार संदूक है, 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ है। यदि संदूक की बाहरी बीमाएँ 56 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हो तो संदूक की धारिता एवं संदूक के निर्माण में प्रयुक्त लकड़ी का आयतन ज्ञात करें। क्या है, संदूक का मोटाई है 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ है। तो प्यारे भाई जो भी बाहरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था, अगर संदूक जिस लकड़ी से बना हुआ है उसका मोटाई 3 सेंटीमीटर है तो आंतरिक लंबाई में कितना घट जाएगा, आंतरिक लंबाई में 3 इधर से और 3 इधर से 6 सेंटीमीटर घट जाएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में 600 सेंटीमीटर हम घटा देंगे तो लंबाई 56 था तो आंतरिक हो जाएगा 50, चौड़ाई 39 था तो आंतरिक 33 हो गया, ऊंचाई 30 था तो आंतरिक 24 हो गया, 6 सेंटीमीटर सभी घट गए। अब इसमें हमको प्रयुक्त क्या करना है, लकड़ी का आयतन और उसके धारिता भी पूरी ज्ञात करना है। तो देखिएगा धारिता किसको कहते हैं और इसमें लकड़ी कितना लगा हुआ ये कैसे निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, बाहरी आयतन ज्ञात करते हैं। बाहरी आयतन क्या हो जाएगा, LBH ही होगा। तो LBH मतलब 56 गुना 39 गुना 30 करेंगे गुना सभी को, और इस सभी को गुना करते हैं तो कितना आएगा 65,520 आएगा, 65,520 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आंतरिक आयतन ज्ञात करेंगे। आंतरिक आयतन देखिए धारिता, इसमें 2 चीज़ पूछ रहा है ना, तो दोनों चीज़ ज्ञात करना है। तो देखिएगा 50, 33, 24 को गुना करना पड़ेगा, 50 गुना 33 गुना 24। ठीक है, सभी को गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 39,600 सेंटीमीटर क्यूब। देखिएगा इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इस संदूक का धारिता ज्ञात करें। धारिता मतलब इसमें कितना सामान अट सकता है, मतलब जितना खाली हवा वाला भाग होगा तो उसी में उतना ही सामान अट सकता है, उतना ही पानी, उतना ही कोई द्रव हम रख सकते हैं। तो धारिता मतलब उसका कैपेसिटी कितना है, उसमें कितना सामान रखा जा सकता है, कितना अट सकता है सामान, ये पूछ रहा है। तो अंदर से जो उसके खाली भाग का आयतन है वो तो आंतरिक आयतन ही ना होगा। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है धारिता ज्ञात करे, तो वो धारिता क्या होगा, आंतरिक आयतन ही उसका धारिता होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका धारिता कितना निकल गया, तो 39,600। ये तो एक आंसर हो गया। अब आपको प्रयुक्त लकड़ी का आयतन बताना है संदूक में, तो इसीलिए प्रयुक्त लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, तो जो धारिता था वो घटा देंगे इसमें से। प्रयुक्त लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा,
तो टोटल जो आयतन निकला है बाहर से 65,520, उसमें से हम घटा देंगे अंदर खाली भाग का आयतन, आंतरिक आयतन जो है 39,600। तो बाकी जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, तो जो लकड़ी लगा हुआ है लकड़ी का आयतन बच जाएगा। तो इसको यदि हम घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 25,920 सेंटीमीटर क्यूब, 25,920 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का दो आंसर आया है, एक धारिता ये आया और टोटल लकड़ी का आयतन ये वाला आ गया। ठीक है प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से ये क्वेश्चन भी समझे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा प्यारे भैया, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.4 किलोग्राम मक्खन का एक पैकेट है जिसका लंबाई दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6.1/2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। माप का पैकेट है, इसको 33 सेंटीमीटर गुणे 26 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर माप के एक डिब्बे में रख दिया जाता है। तो मक्खन का कितना पैकेट डिब्बे को भर देगा, और डिब्बे से जिसमें मक्खन का टोटल भर गया है, जितने मक्खन के पैकेट से, उस टोटल पैकेट का भार बताना है जब डब्बा पूरा भरा हुआ है। डब्बा पूरा भर जाएगा, एक पैकेट का भार कितना है, 1.4 किलोग्राम है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो मक्खन के पैकेट का जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो भी लिख लिए हैं हम, और डब्बा जिसमें रखा जाना है उसका भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हम लिख लिए हैं। तो दोनों का आयतन ज्ञात करेंगे। दोनों तो घनाभ के आकार का ही है। तो मक्खन के पैकेट का आयतन क्या हो जाएगा, पैकेट का आयतन सभी को गुना करना पड़ेगा, कितना कितना को, तो 11 में गुना करना पड़ेगा 6.1/2 और फिर गुना करना पड़ेगा 4 से। 6.1/2 को 6 दूनी 12, 1 13, 13/2 लिखा जा सकता है। तो इसको हम लिख देते हैं 13/2। 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4 कट जाएगा। गुना करने पर कितना होता है, 11 दूनी 22, 13 को 22 से गुना करेंगे तो ये 286 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 286 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब हम पैकेट इस डब्बे का आयतन ज्ञात करेंगे। डब्बा का आयतन क्या हो जाएगा, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी को गुना करना पड़ेगा। तो 33 में गुना करेंगे 26 को और फिर गुना करेंगे 20 को, और सभी को गुना करने के बाद आता है अपना कितना, 17,160 सेंटीमीटर क्यूब। 17,160 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए अब पूछ रहा है कि डब्बा को पूरा भरने के लिए कितने मक्खन के पैकेट का ज़रूरत होगा। डब्बा का क्षमता है 17,160 का, 160 का इतना क्षमता है उसका, और एगो मक्खन का पैकेट है 286 सेंटीमीटर क्यूब। पूरा भरने के लिए क्या को मक्खन का पैकेट चाहिए, तो क्या करेंगे हम इसमें भाग देंगे इससे। ये नहीं करते हैं, जैसे 10 किलो का कोई डब्बा है जिसमें 10 किलो अट सकता है सामान, आपके पास 2-2 किलो का कोई पैकेट है, भरने के लिए पूरा क्या को पैकेट उसमें जाना पड़ेगा, 5 को देना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, अब 10 में 2 से भाग देते हैं, बस वही काम करना है यहाँ पे। तो टोटल पैकेट का संख्या, इसीलिए मक्खन के पैकेट की संख्या क्या हो जाएगा, मक्खन के पैकेट की संख्या, जो भी आयतन डब्बा का पूरा निकला है उसमें हम भाग दे देंगे एगो पैकेट के आयतन से, 286 से। तो काटने के बाद ये कट रहा है कितने से, 60 से कटेगा। इसको आप काट करके चेक कर लेना। समय का बचत करने के लिए हम 60 लिख दिए काट करके सीधा। आप थोड़ा थोड़ा छोटा अंक से भी काट करके देख सकते हैं। एक पैकेट का टोटल पैकेट का वजन भी पूछ रहा है कि जब डब्बा पूरा भर जाएगा तो उस मक्खन का वजन कितना होगा। तो 60 को पैकेट से पूरा भर गया, एगो पैकेट का वजन है 1.4 किलोग्राम, तो 60 को पैकेट का वजन कितना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर वजन किस चीज़ में, तो केजी में। वजन केजी में अगर हमको निकालना है तो 60 को पैकेट है, एगो का वजन कितना है 1/4 किलोग्राम। तो काट देंगे, कितना से कटेगा, 15 से कटेगा, मतलब इसका टोटल मक्खन का भार आ गया 15 किलोग्राम। यही हुआ अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे बड़े ही प्यारे तरीके से। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। कहता है क्वेश्चन में कि एक ढक्कनदार संदूक है, ढक्कनदार मतलब उस पर ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है, झपा हुआ है। तो एक ढक्कनदार संदूक है जो कि 80 सेंटीमीटर लंबा, 65 सेंटीमीटर चौड़ा और 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, हमने लिख लिया। जो 2.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ है। 2.5 सेंटीमीटर लकड़ी मोटी है तो आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगा, 2.5 दोनों तरफ से घटेगा, 5 सेंटीमीटर घट जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर घटा करके उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी लिख दिए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि संदूक की धारिता ज्ञात करें। यदि 100 घन सेंटीमीटर लकड़ी का भार 8 ग्राम है तो संदूक का भार ज्ञात करें। पहले तो संदूक की धारिता ज्ञात करना है। संदूक की धारिता मतलब उस संदूक में कितना सामान अट सकता है। तो आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से जो भी आयतन निकलेगा वही उसका धारिता होगा, ठीक है। तो इसका धारिता क्या हो जाएगा, धारिता मतलब क्या हुआ, आंतरिक उसमें अट कितना सामान सकता है, रखा कितना जा सामान सकता है उसमें।
तो रखा जा सकता है। आंतरिक आयतन निकाल देंगे तो आंतरिक आयतन क्या हो जाएगा, 75 गुना 60 गुना 40, यही होगा ना। और गुना करके आएगा कितना, तो ये गुना करके आते हैं 18,000 सेंटीमीटर क्यूब। 18,000 नहीं है, 18 पर 4 गो जीरो है, 1 2 3 4 गो जीरो सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका धारिता हो जाएगा। ये भी एक आंसर होगा, ठीक है। तो इसके लिए अब उसका जो है क्या, लकड़ी का आयतन निकालना है ना, प्रयुक्त लकड़ी कितना बना हुआ है इस संदूक को बनाने में। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा ये 80 65, तो इसका हम बाहरी आयतन ज्ञात करेंगे। तो बाहरी आयतन क्या हो जाएगा, LBH 80 गुना 65 गुना 45, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं, सभी को गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 23 4000, 23 पर 4000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया बाहरी आयतन, ये आ गया आंतरिक आयतन। धारिता का मतलब होता है उसमें कितना सामान अट सकता है, कितना की सेंटीमीटर क्यूब सामान रखा जा सकता है। तो धारिता ये हो गया, अंदर में जितना खाली जगह था संदूक में तो वही तो होगा उसका धारिता। तो अंदर में जो खाली जगह है तो वो आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से हमको पता चलेगा। बाहरी आयतन जो निकला है उसमें धारिता भी है और साथ में वो लकड़ी से बना हुआ लकड़ी का भी आयतन शामिल है। सिर्फ अगर हमको लकड़ी का आयतन निकालना है तो लकड़ी में से बाकी खाली आयतन जो भी है निकाल देंगे तो लकड़ी का आयतन बच जाएगा। इसीलिए लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ से लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो घटाना पड़ेगा। तो घटाइए, 23 4 पर 3 गो जीरो माइनस 18 पर 4 गो जीरो, घटाएंगे तो क्या होगा, 3 गो जीरो का तो 3 गो जीरो उतर ही जाएगा, 4 में से जीरो घटेगा तो 4 ही होगा। 23 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा 5, 54,000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, 54,000 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में कह रहा था कि भार के बारे में कुछ, 100 सेंटीमीटर क्यूब भार का वजन कितना है। देखिए क्वेश्चन है किस नंबर, कहता है यदि 100 घन सेंटीमीटर, 100 घन सेंटीमीटर लकड़ी का भार 8 ग्राम है, तो लिखिएगा एक एक नियम पे, चूँकि 100 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का भार कितना है, 8.5 ग्राम है, 8.5 ग्राम, हाँ ग्राम है। तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना हो जाएगा, तो भाग देना पड़ेगा। तो 8.5 में हम भाग दे देंगे 100 से। अब हमको पूरा करना, लकड़ी का आयतन निकालना है, इसीलिए 54,000 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का भार कितना हो जाएगा, तो 8.5 बट्टा 100 और गुना 54,000, 54 पर 3 गो जीरो, यहाँ से पॉइंट आपको हटाना है तो 1 गो जीरो हटा लो, ठीक है। 2 गो जीरो से ये भी 2 गो जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 85 को यदि हम 54 से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 4320 ग्राम आएगा, ठीक है। इसको अगर किलोग्राम में चेंज करना चाहते हैं तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 4320 और बट्टा में 1000, ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। 3 गो जीरो है ना नीचा में, तो देखिएगा 3 अंक दशमलव इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, 4.32 kg हो जाएगा। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है। प्यारे भाइयों, वीडियो का टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी के सॉल्यूशंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसी तरीके से बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। तो प्यारे भाई उम्मीद करते हैं 18 से लेके 21 तक क्वेश्चन बताएं, 4 क्वेश्चन हुए, ठीक है। 18, 19, 20, 21 4 क्वेश्चन हुए, चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर लीजिएगा। जो भी परेशानी डाउट हो मन में कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्यारे सब्सक्राइबर आयुष कुमार के ही कहने पे वीडियोस ये तैयार किया गया है। सिर्फ ओनली 1 सब्सक्राइबर, एक आदमी ने कहा वीडियो तैयार हो गया। तो चलिए प्यारे भैया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही कमेंट करते रहें, सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।